हमारा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन्स विलिंग टू जॉइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। यानी ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले ये इनकॉर्पोरेटेड नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं और एग्री होते हैं एक लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए। इसकी नीड क्या होती है? ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जब देखा गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां हैं, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, कैपिटल के सोर्सेज कम हैं, तो उसके बाद इसकी ज़रूरत हुई। और MC जो शुक्ला है उन्होंने कहा है कि चूजिंग पार्टनर इज़ लाइक चूजिंग अ वाइफ। जैसे आप एक वाइफ को चूज़ करने में गलती नहीं कर सकते, वो गलती आपको आगे तक भुगतनी पड़ेगी, तो वैसे ही आपको सेम पार्टनर को चूज़ करने के टाइम होती है। इसीलिए आप देखिए, सेकंड थॉट लीजिए, अपना अच्छे से परखिए, फिर जाकर आप शादी करते हैं जैसे वैसे ही आप पार्टनर को चूज़ कीजिए। अब पार्टनरशिप की फ़ीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, दो टाइप की फ़ीचर्स है इसके अंदर, एक स्टैट्यूटरी फीचर्स एंड एक जनरल फीचर्स। स्टैट्यूटरी फीचर्स क्या होती हैं? डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जिसको डिस्क्राइब किया गया है, और जनरल फीचर्स जो डिस्क्राइब नहीं की गई हैं, लॉ के अंदर नहीं है। जो स्टैट्यूटरी फीचर्स में मोर देन 1 पर्सन, इसके अंदर एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं और मैक्सिमम संख्या इसकी 50 है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ऐसा होना चाहिए बिजनेस कि इलीगल ना हो, लीगल होना चाहिए बिजनेस, ऐसा जो कानून की नज़रों में गलत हो ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है इसके अंदर, इनके बीच में पार्टनर है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग माइनर भी पार्टनर हो सकता है, लेकिन वो किस में होगा? बस ओनली प्रॉफिट में होगा, वैसे वो पार्टनर लॉस में नहीं बना सकते उसको। प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, वो तो साफ़ ही है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसके अंदर प्रॉफिट अर्न करना ही मेन मोटिव होता है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, इसके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। कैसे? जैसे एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही एक पार्टनर के काम के लिए बाकी पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसलिए इसके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। जनरल फीचर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जितने पार्टनर होते हैं फिर भी कहीं ना कहीं तक जाकर वहाँ पर वो लिमिटेशंस बन जाती है, तो इसलिए उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, तो जितने जो पार्टनर है और जो बिजनेस है वो सेपरेट नहीं होते, पार्टनर बिजनेस से लिंक है, बिजनेस पार्टनर से लिंक है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक की गलती दूसरे पर भारी पड़ती है, इसीलिए सेपरेट इंडिविजुअलिटी नहीं है। अटमोस्ट गुड फेथ, इन दोनों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, अगर फेथ नहीं है तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, वो काम कैसे करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, एक पार्टनर कहीं और अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, जो पार्टनर है वही है और उसी का इंटरेस्ट है, वही सब आएगा उसी के अंदर। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप है कितने टाइप के होते हैं, पार्टनर अलग है। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब जनरल में नॉर्मली जैसे अनलिमिटेड पार्टनरशिप होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है जिनके मेंबर्स की, तो वो बोली जाती है जनरल पार्टनरशिप। और लिमिटेड पार्टनरशिप, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो जनरल पार्टनर और एक स्पेशल पार्टनर। स्पेशल पार्टनर जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और जनरल पार्टनर जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। स्पेशल पार्टनर वो होता है जो बस जितना शेयर लगाया है बस उतनी ही उसकी लाइबिलिटी बनेगी, बाकी उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इसलिए ऐसी लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, एक कम से कम एक मेंबर जनरल पार्टनर होना चाहिए, मतलब ऐसा जिसके पास क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर कम से कम जनरल पार्टनर होना जरूरी है। सेकेंड, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब जो एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, जो आप पार्टनरशिप कर रहे हो वो आगे तक चलेगी, हमेशा के लिए सोच कर चलती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए की जाती है, और जैसे ही आपका काम ख़त्म और पार्टनरशिप आपकी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वहाँ पर। लीगल एंड इलीगल, लीगल एंड इलीगल में क्या होता है, विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। लीगल जो प्रोविज़न ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है, और इलीगल जो जिसका पर्पज़ क्या होता है, इलीगल होता है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी जो होती है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स कम और ज़्यादा हो जाते हैं, और पार्टनर्स फ्रॉम एन एनमी कंट्री। अगर मान लीजिए आपने कोई लीगल खोली है, लेकिन उसमें अगर ये सारी चीज़, इनमें से कोई भी चीज़ आ जाती है, जैसे उसका पर्पज़ क्या है, इलीगल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के है, उसके पार्टनर्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे एक पार्टनर हो गया तो वो पार्टनरशिप तो नहीं रहेगी, 50 से ज़्यादा हो गए तब भी वो पार्टनरशिप नहीं रहेगी।
पार्टनर फ्रॉम एन एनमी कंट्री का पार्टनर है तो उसको तभी की तभी इलीगल घोषित कर दिया जाता है। अब है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के मेरिट्स क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। मेरिट्स, फर्स्ट इजी फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत इजी है। पार्टनरशिप आपको पता है 2-3 मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं तब भी बन जाती है, उसके बाद उसमें जुड़ते रहें तो इजी रहती है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड बैलेंस डिसीजन, इसके अंदर डिसीजन जो है वो आपस में पूछ कर लिया जाता है, इसलिए बैलेंस डिसीजन रहता है। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की कमी थी कि उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते थे, तो इसमें जितने मेंबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। डिवीज़न ऑफ रिस्क, पहले एक में रिस्क रहता था, अब इसमें रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है, किसी एक बंदे के ऊपर पूरा बर्डन नहीं आता। सीक्रेसी, पार्टनर चाहे जितने भी हो, 10 हैं, 15 हैं, 20 है, कम से कम उन लोगों तक लिमिटेड है उनकी चीज़ें, वो सीक्रेट रहती है चीज़ें, उनका प्रॉफिट, उनकी जो भी अप डाउन है, जो भी चीज़ें हैं। लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, अब देखिए हर चीज़ की जहाँ मेरिट्स होते हैं वहाँ लिमिटेशंस तो कहीं ना कहीं निकलेगी, अगर नहीं निकल रही है तो आप खरीद कर निकालिए, मैं आपको पहले भी बोलती हूँ निकालनी ज़रूर है। लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब देखिए 5 है, 10 है, जितने भी मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी होती है, अनलिमिटेड होती है, क्योंकि उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी तो है नहीं, तो वो बिजनेस और वो दोनों एक ही होता है, बिजनेस में जो गड़बड़ आएगी वो उनके ऊपर भी उसका असर होगा। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब जितने भी मेंबर हैं उनके रिसोर्सेज बस वहीं तक सीमित है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, इसलिए रिसोर्सेज को लिमिटेड बोला गया है। लैक ऑफ हार्मोनी, मतलब इनमें आपस में ही ट्रस्ट का कमी हो जाती है, कई बार देखा है भी है आपने, पार्टनरशिप कई बार ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती, उसके मेंबर्स में आपस में मनमुटाव आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जब ये चीज़ें होती है, ट्रस्ट कम हो जाता है, आपस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। नॉर्मली आप कभी चेक करना देखना कि पार्टनर्स थोड़े टाइम तक रहते हैं फिर अपना अलग हो जाते हैं। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, क्योंकि पब्लिक को पता है कि पार्टनर्स हैं तो इसलिए उनका फेथ कम रहता है थोड़ा सा पार्टनरशिप के टुवार्ड्स। अब है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, देखिए 2 टाइप के पार्टनर हैं मेन, फुल फ्लैज्ड पार्टनर्स एंड नॉट फुल फ्लैज्ड पार्टनर्स। फुल फ्लैज्ड पार्टनर्स में फर्स्ट है हमारा एक्टिव पार्टनर्स, मतलब एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इसको जनरल या ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोला जाता है। इनको आप बहुत अच्छे से करना, एक क्वेश्चन इसमें से कन्फर्म में MCQs में आता ही आता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्ट करते हैं, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस में उनका शेयर होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उनकी, और एजेंट की तरह वो काम करते हैं। ये देखिए ये 3 जो हैं ये चीज़ें आप ध्यान रखें, इन्वेस्ट करना, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होना और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होना। स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर, ऐसे पार्टनर स्लीपिंग जो सोए हुए हैं, मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, साफ सी बात है, बट बाकी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होता है और जिनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी ये तीनों फीचर्स होती हैं। सीक्रेट पार्टनर यानी सीक्रेट जो छुपे हुए हैं, नाम से पता चल रहा है यहाँ भी, ऐसे पार्टनर जो पब्लिक को पता नहीं है कि एक्चुअली में ये पार्टनर है, बट बाकी सारी फीचर्स, ये सभी फीचर्स है इसके अंदर। अब नॉट फुल फ्लैज्ड पार्टनर जो नहीं है, नॉमिनल पार्टनर नाम से पता चल रहा है कि जो नाम का पार्टनर है, और जो बस गेम में पार्टिसिपेट करता है, जिसको बस उसकी पर्सनल गुडविल के कारण बनाया गया है कि उसकी गुडविल है पब्लिक में, तो इसलिए उसको बना लिया और वो गेम में हिस्सा है उसका, बाकी और कोई भी ये फीचर्स नहीं है उसकी। पार्टनर बाय एस्टोपोल होल्डिंग आउट, एस्टोपोल होल्डिंग आउट का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, उसने ऐसा हाईलाइट किया कि ऐसा सीम्स हुआ कि वो उसका पार्टनर है। अब ये देखिए कि वह एक्चुअली में पार्टनर नहीं होता, बट पब्लिक के सामने उसने ऐसा दिखाया कि वो उसका पार्टनर है, और ऐसे में अगर कोई पब्लिक बिजनेस को लोन देती है कि स्पेशल उन्हीं के वर्ड्स के कारण ये देखकर कि वो उसका एक पार्टनर है, और फिर बाद में कुछ लॉस हो जाता है, तो वो उसके लिए लाइबल होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने वर्ड से पीछे हट जाएगा, उसने वर्ड्स बोले हैं ऐसे कि वो इसका एक पार्टनर की तरह काम कर रहा है, तो वो उसके लिए लाइबल होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर, बस मतलब ऐसे पार्टनर जो अपनी इन्वेस्टमेंट तक ही लिमिटेड है, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उतना ही उनके लिमिटेड रहेंगे वो। माइनर पार्टनर, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बताया है कि माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो बस प्रॉफिट में ही बन सकता है, बाकी किसी लॉस में उसको पार्टनर नहीं बनाया जाता है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो बस अकेले प्रॉफिट में पार्टनर होता है, ये जो है ये माइनर पार्टनर से अलग है, इसका बस प्रॉफिट में हिस्सा होता है, बाकी इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती है उसके शेयर्स तक, और इसको नो राइट टू टेक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेने का कोई भी राइट नहीं होता।
अब जो माइनर पार्टनर है उसकी फर्म में क्या पोजीशन होती है, दो चीज़ें हैं, एक तो वो मेजॉरिटी से पहले क्या है और एक मेजॉरिटी के बाद क्या है। अगर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी में उसके राइट्स क्या होंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। उसका राइट्स होंगे राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट, लॉस नहीं है ये ध्यान रखना, एसेट में और प्रॉफिट में उसका शेयर होगा क्योंकि लॉस में उसका नहीं होता है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो इंस्पेक्ट कर सकता है लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। राइट टू फाइल सूट, वो सूट फाइल कर सकता है लेकिन कब, जब वो उसने पार्टनरशिप छोड़ दी हो, ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर है और तब वो फाइल सूट कर रहा है, नहीं, जब छोड़ दियो तभी सूट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है जितनी उसने उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, बाकी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अब जब वो अगर मेजॉरिटी प्राप्त कर लेता है, मेजॉरिटी प्राप्त करने के बाद अगर दो केसेस हैं, व्हेन ही इलेक्ट्स एज टू रिमेन अ पार्टनर, एक तो वो चाहता है कि वो पार्टनर बना रहे और एक नहीं चाहता कि वो पार्टनर बना रहे। अगर वो चाहता है कि पार्टनर बना रहे तो वो दूसरे पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा और जो जितनी परसेंटेज प्रॉफिट की उसकी बोली गई है उतनी ही उसकी होगी जो पहले से चलती आ रही है। अगर वो पार्टनर इलेक्ट नहीं होना चाहता तो क्या होगा, तो उस केस में उसकी जो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होगी उसके पब्लिक नोटिस पर, जब तक उसका पब्लिक नोटिस वो जारी नहीं कर देता। पब्लिक नोटिस क्या है, उसको अपनी बिलिंग देनी होगी कि 6 मंथ्स के अंदर कि जब वो मेजॉरिटी प्राप्त कर लेता है उसके 6 मंथ्स के अंदर उसको विलिंगनेस देनी होगी कि हाँ मैं अब पार्टनरशिप नहीं बनना चाहता। नहीं तो अगर उसने नहीं दी, पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया तो उसको फुल फ्लेज पार्टनर मान लिया जाता है। और अगर वो पब्लिक नोटिस दे देता है, 6 मंथ्स हो जाते हैं, तो वो उसके बाद उसको पार्टनर नहीं माना जाएगा। अगर लॉस भी हो जाता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड यानी आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। देखिए जो पार्टनरशिप होती है वो ओरल और रिटन कैसी भी हो सकती है। ओरल पार्टनरशिप में आगे प्रॉब्लम रहती है कि तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, ये तो गलत है, ये सही है, तो इसलिए बेटर है कि एक रिटन पार्टनरशिप हो जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, एग्रीमेंट होता है इसके बीच में, उसके अंदर ये सभी चीज़ें होती है जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी, स्कोप क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कितना है, कैपिटल का प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो क्या रहेगी, कमीशन और सैलरी क्या होगी, लोन क्या होगा। देखिए ये जब सारी चीज़ें लिखी होती है ना तो आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आती कि हम इतना कम करेंगे ज़्यादा करेंगे। आप पार्टनरशिप डीड को एज अ प्रूफ दिखा सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है बट हाँ ये आपके काम को कॉम्प्रिहेंसिव बना देती है, आप इसके थ्रू लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आर्बिट्रेशन क्लोज यानी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन तो कैसे उसे निपटा जाएगा, क्या मीडिएटर कौन होगा, इस टाइप से चीज़ें आएंगी। अब जो फॉर्मेशन है और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप है वो क्या है, हमारा फॉर्मेशन क्या प्रोसीजर रहेगी। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जिसके अंदर नेम वगैरह होते हैं, उसके अंदर प्लस प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, उस फीस के साथ वो फॉर्म फिल करना होता है। और हर एक स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स अपॉइंट किए गए हैं तो उनके पास अपना फॉर्म सबमिट करवाना होता है। जब उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी हो जाती है, जब उसको चेक कर लिया जाता है कि सारी चीज़ें एंटर है और रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो वो रजिस्टर में एंट्री कर देता है उनकी, और इसके बाद फॉर्म को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद फॉर्म क्या होती है, रजिस्टर्ड हो जाती है। रजिस्टर्ड हो जाने के बाद फर्म को रजिस्ट्रेशन हो जाता है फर्म का, वो एक लीगल पार्टनरशिप बन जाती है। और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कई बार हो जाता है कि अगर ऑफिस चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो रही है, उसमें चेंज करना है, पार्टनर में चेंज करना है, किसी और चीज़ में चेंज करना है, नेम में चेंज करना है, तो वो आप 14 डेज़ के अंदर अंदर चेंज करवा सकते हैं। ये था हमारा पार्टनरशिप तक का यानी नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम करेंगे इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट सेक्टर के अंदर।